जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी पितृपक्ष खत्म हो गए हैं तो अब नवरात्रों की तैयारी कर लेते हैं। नवरात्रों की तैयारी हमें किस दिन से शुरू करनी चाहिए? अमावस्या जो तिथि आती है, पितृपक्ष की सबसे लास्ट वाली जो अमावस्या तिथि होती है, उस दिन हमें पितरों को विदा करना है। तो सुबह आप नहा धो के और पितरों को, ब्राह्मणों को भोज कराइए, या पितरों के लिए जो सीधा निकालते हैं वो आप निकाल सकते हैं, अन्नदान जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। पितरों की विदाई करने के बाद, चूंकि दूसरे दिन से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो हमें नवरात्रों की तैयारी अमावस्या वाले दिन से ही करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि अपने पूजा घर को, अपने घर की साफ सफाई वो कर लीजिए आप, और अपने पूजा घर को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। पूजा घर को, अगर आपका जो है पूजा घर इस चीज़ का है तो उसकी आप वाइट वॉश कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, जैसे भी हो सकती है, या आप झाड़ पोछ करके कर सकते हैं, जैसे भी हो सकती है। पूजा घर की सफाई बहुत अच्छी तरह साफ कर लीजिए आप। जो मूर्तियां हैं, जो आपकी फोटो है, उसको गंगा जल से अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। सारी चीज़ों को पूजा घर की अच्छी तरह से आपको साफ सुथरा करके, ये शाम को करना है। अमावस्या की शाम तक 3 से 4 बजे तक आप ये कर लीजिए। और करने के बाद अब आपको नवरात्रों के सामान की लाने की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि नवरात्रों में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नवरात्र की जो पूजा होती है उसमें किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उसकी हम लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट में हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो है वो नारियल लाना है। नारियल चाहिए हमें, चुन्नी चाहिए हमें, कपूर चाहिए हमें, धूप बत्ती चाहिए हमें, देसी घी चाहिए हमें, जोत अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर जोत मंगानी है बाजार से तो वो भी आप ले सकते हैं। जौ चाहिए, जौ उगाया जाता है इसलिए जौ भी चाहिए। आपको 5 तरह का सूखा मेवा भोग लगाने के लिए चाहिए। बतासा चाहिए आपको, रोली चाहिए, मिश्री चाहिए, मोली चाहिए, और इसके साथ साथ आपको एक मिट्टी का बर्तन चाहिए जिसमें आपको जौ उगाना है, वो चाहिए। कलश आपके पास अगर है घर में तो ठीक है, कलश तांबे का या किसी धातु का होना चाहिए, कांसे का, तांबे का, इस तरह से। मतलब कहने का मतलब ये है लोहे का, पीतल का ना हो। मिट्टी का भी चलेगा, मिट्टी का भी बहुत शुद्ध माना जाता है। तो अगर आपके पास कलश नहीं है तो आप मिट्टी का जो मिलता है कलश बाजार में, आप पूजा घर के हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं। अगर आपका पूजा घर ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा बड़ा भी ले सकते हैं, नहीं तो छोटा भी ले सकते हैं। ये सब आपको सामान लेना है। हवन सामग्री लेना है। हवन सामग्री के साथ आपको उसमें साबुत चावल और थोड़े से जौ और थोड़े से काले तिल, ये आपको उसको धो के और सुखा के उसको रख लेना है। बूरा चाहिए, गुड़ चाहिए, और पान के पत्ते चाहिए आपको, सुपारी चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, इत्र चाहिए। ये सब सामान जो है आपको चाहिए। इसके अलावा और भी सबके घरों में अलग अलग परंपरा होती है। अगर कुछ आपके यहाँ पारंपरिक तरीके से कोई ऐसी चीज़ चढ़ाई जाती हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये सब सामान आपको लाके पहले से व्यवस्थित करके घर में रख लेना है। अमावस्या के शाम तक ये सब सामान आपको, अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति की जो पोशाक होती है माता की, वो आप ला सकते हैं। उनकी लहंगा और ऊपर से उनको उठाने के लिए चुन्नी, उनके लिए श्रृंगार का सामान, ये बहुत ज़रूरी है। श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाया जाता है तो वो आप ले लीजिए। सिंदूर चढ़ाया जाता है, लाल रंग का चंदन का टीका लगाते हैं, वो ले सकते हैं आप। बहुत सारे, उनकी पूजा में बहुत सारा सामान लगता है, लेकिन यथाशक्ति यथा भक्ति, जो आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माता रानी प्रसन्न नहीं होती हैं। अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो माँ कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती है। वो आप थोड़ा बहुत भी अगर चढ़ाएंगे तो अपनी श्रद्धा भक्ति अगर उनके प्रति रखते हैं तो वो आपके प्यार को, आपके प्रेम को, भावना को अच्छी तरह समझती हैं। तो ये सब चीज़ें, फल आपको चाहिए। फल आप 5 तरह का फल ले सकते हैं, और 1 फल भी ले सकते हैं, 2 फल भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यथाशक्ति यथा भक्ति, जो आपकी सामर्थ्य है उसी हिसाब से हम पूजा करेंगे। ये सब चीज़ें हमें, हल्दी की गांठ चाहिए, ये भी चाहिए, तो गंगा जल चाहिए। बहुत सारे सामान इसमें ऐसे होते हैं जो हमारे घर में पूजा, अगर आप विधिवत डेली सुबह शाम आपके घर में लगातार पूजा होती है तो बहुत सारे सामान आपके घर में पहले से मौजूद होते हैं। लाल रंग का कपड़ा चाहिए आसन पे बिछाने के लिए, उनको विराजमान करने के लिए। तो ये जितने सामान मैं बता रही हूँ, हो सकता है 1-2 सामान इसमें रह गया हो, भूल गया हो, जो मैं आपको ना बता पाई हूँ, लेकिन ये सब सामान आपको
नवरात्रों के पूजा के लिए आपको पहले से लाके अमावस्या की रात तक आपको ये सामान घर में व्यवस्थित कर लेना है। पूजा घर की तैयारी कर लेनी है, पूजा घर साफ सुथरा कर लेना और सब सामान आपको एक जगह रखना है, जिससे कि सुबह जब आपको मंदिर लगाना है, चौकी उनकी सजानी है, तो आपको परेशानी ना हो। ये सब सामान आप एक जगह रख लीजिए। और उसके बाद आम का जो पल्लो होता है, आम के जो पत्ते होते हैं, वो आप एक दिन पहले से भी ला के रख सकते हैं। और जिस दिन नवरात्र शुरू होते हैं, अगर आपके यहाँ व्यवस्था है, कोई लाने वाला है, तो उस दिन भी आप ला के रख सकते हैं। फूल माला चाहिए, वो भी चढ़ाने के लिए उनको चाहिए। तो ये सारी सामग्री आप पहले लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के बाजार जाइए, बाजार जाके ये सब सामान आपको ला के रखना है। जो भूल जाता है, नहीं ला पाते हैं, रह जाता है, वो जिस दिन नवरात्र होते हैं उस दिन भी आप ला सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो है वो आपको नवरात्र वाले दिन सुबह, नवरात्रों की जो पूजा की एक मुहूर्त होता है, घट स्थापना जिसको बोलते हैं, घट स्थापना का एक मुहूर्त होता है। तो उस दिन, जिस दिन जो भी टाइम हो आपका, सुबह का होता है, कई बार दिन का होता है, कई बार 7 से 8 बजे का होता है, जो भी मुहूर्त होता है आप उसको देख सकते हैं। तो वो मुहूर्त के टाइम में आपको घट स्थापना करनी है, माता की चौकी लगानी है, उसमें उनको विराजित करना है। आपके पास अगर तस्वीर है तो तस्वीर रखिए, उसको गंगा जल से साफ सुथरा करके धो के, उस स्थान को पोंछ के गंगा जल से शुद्ध करके, खुद नहा धो के, सबसे पहले आप नहाइए धोइए, घर को साफ सुथरा करिए। उसके बाद चौकी उनके लगाइए। चौकी जहाँ आप लगाते हैं उस जगह को भी खूब अच्छी तरह साफ सुथरा करके फिर चौकी को रखना है। उसके बाद फिर उनको वहाँ पर उनकी चौकी को सजाना है। तो ये हुई नवरात्रों की तैयारी। नवरात्रों से पहले, एक दिन पहले अमावस्या को ये सब काम आपको करना है इस तरीके से। अब आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि माता की चौकी लगाते कैसे हैं, नवरात्रों के पहले दिन किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, किस तरह से माता की चौकी लगाते हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।